अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राउट मिडलवेयर के ऊपर कि राउट मिडलवेयर है क्या, उसे क्रिएट कैसे करना है और उसके रजिस्टर और अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज राउट मिडलवेयर। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की है ग्लोबल मिडलवेयर के ऊपर और ग्रुप मिडलवेयर के ऊपर। ग्लोबल मिडलवेयर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाता है, और जब हम ग्रुप मिडलवेयर अप्लाई करते हैं तो वो अब हम एक सेट ऑफ राउट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी अब उनका ग्रुप बना लेते हैं। अब अगर आप किसी एक स्पेसिफिक राउट के ऊपर कोई मिडलवेयर अप्लाई करना चाहें तो उस केस में हम राउट मिडलवेयर को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास मल्टीपल पेजेस एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से आप सिर्फ कुछ पेजेस के ऊपर अगर आप या सिर्फ एक किसी एक राउट के ऊपर आप अगर मिडलवेयर अप्लाई करना चाहें तो in that case we will prefer route middleware. So let's go to our example और हम देखते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। So middleware को क्रिएट करने के लिए हमें आर्टिजियन CLI को यूज करना पड़ता है। मैं अभी आपको मिडलवेयर क्रिएट करना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो हम पिछली वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं और उसी वीडियो को अ, उसी एग्जाम्पल को इनफैक्ट हम लेके आगे चल रहे हैं। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे शो कर देता हूँ कि हमने PHP आर्टिजन मेक मिडलवेयर एज चेकर, इस कमांड की मदद से हमने मिडलवेयर को क्रिएट करना है। फिर भी अगर आपको इसकी क्रिएशन के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है और ऊपर आपको कार्ड्स में भी शो हो रहे हैं। लिहाजा उस पर क्लिक करें और पिछली वीडियोस को देखें अगर आप ग्रुप मिडलवेयर और ग्लोबल मिडलवेयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। सो हमने जो मिडलवेयर क्रिएट किया है, जो कमांड मैंने अभी लिखी है, अगर आप उस कमांड को यूज करते हैं तो आपका मिडलवेयर जो है वो ऐप के अंदर HTTP में मिडलवेयर और उसके अंदर ये एज चेकर के नाम से क्रिएट हो जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने इस एज चेकर मिडलवेयर के हैंडल फंक्शन के अंदर ये एक कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर तो एज की वैल्यू 18 से कम हो तो वो रीडायरेक्ट कर दे आपको नो एक्सेस पेज के ऊपर, और अगर वो एज 18 से ज्यादा है तो रिक्वेस्टेड पेज को ओपन कर दे। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने कर्नल डॉट PHP के अंदर कुछ चेंजेस किए। हमने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया था प्रोटेक्टेड पेजेस के नाम से और उसके अंदर हमने एक मिडलवेयर रजिस्टर करवाया था, और फिर इस रजिस्टर मिडलवेयर को हमने जिन जिन पेजेस पे अप्लाई करना था उनको हमने इस प्रोटेक्टेड पेजेस ग्रुप के अंदर रखा। इसको मैं अब यहाँ से खत्म करने लगा हूँ। हमने आज बात करनी है राउट मिडलवेयर की। तो जब हमने राउट मिडलवेयर को रजिस्टर करना है तो इस कर्नल डॉट PHP के अंदर एक तीसरी प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज राउट मिडलवेयर। तो यहाँ पर इसके अंदर अब हम एक नई एंट्री डालते हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड पेज, और उसके आगे हम अपना वो मिडलवेयर जो है उसको रजिस्टर करवा देंगे। सो हमारे मिडलवेयर का नाम है एज चेकर। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है और क्रॉस चेक कर लें कि आपके मिडलवेयर का नाम एज चेकर है। यस, दैट इज करेक्ट। सो कर्नल डॉट PHP के बाद हम अपने वेब डॉट PHP वाली फाइल के अंदर आएंगे जो कि हमारी राउट्स की फाइल है, और इस फाइल के अंदर हमने ये राउट क्रिएट किया था, ग्रुप राउट क्रिएट किया था। इसको मैं अब यहाँ से खत्म करने लगा हूँ क्योंकि अब हम अप्लाई करने लगे हैं route for the specific pages. So again
अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियोस पे जाएं और उनको आप एक दफा चेक करें। यहाँ पर अब हमने फॉर एग्जांपल राउट व्यू और उसके अंदर मैंने होम अबाउट और एक्सेस की यूआरएल दी है। थोड़ी देर के लिए हम kernel.php बल्कि इनफैक्ट हम achecker.php की फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम अपनी इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं और इस web.php वाली फाइल में चीज़ों को अपनी जगह पे रहने देते हैं और हम आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और ये हमारी वही चीज़ जो ओपन पेजेस हैं। लेट्स से कि अगर मैं होम पेज खोलूँगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं होम को खोलूँगा वो भी ओपन हो जाएगा और अगर आप अपने अबाउट के पेज को खोलेंगे वो भी ओपन हो जाएगा। लेट्स से कि मैं वैसे फॉर द सेक अगर मैं इसके ऊपर एक लिमिट लगा दूँ तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। इट मीन्स कि अभी चूँकि मैंने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की हुई, तो ये एज़ इट इज़ चलते रहेंगे। अब हम वापस अपने कोड में आते हैं और वो जो कंडीशन हमने achecker.php से उठाई थी उसको मैंने वापस यहाँ पर लाके रख दिया। इसको मैं यहाँ पे सेव किया है। web.php की फाइल में मैं जिस फाइल के ऊपर या जिस राउट के ऊपर इनफैक्ट मैं इस मिडलवेयर को अप्लाई करना चाहता हूँ, वहाँ पर आके हम लिखेंगे मिडलवेयर और मिडलवेयर के हम पैरामीटर्स में पास कर देंगे उस एंट्री जो हमने वहाँ पे की थी, उसका नाम प्रोटेक्टेड पेज और इसको करते हैं हम सेव और सेव करके अब हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हम होम को चलाते हैं, अभी ये सही चल रहा है और अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एज इक्वल्स टू 10 तो इन दैट केस ये मुझे ले जाता है यू कैन नॉट एक्सेस वो वेबसाइट। और अगर हम अबाउट के ऊपर आए और अबाउट के ऊपर लिखे हम एज इज इक्वल्स टू 10 तो इस केस में ये मुझे रीडायरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने अबाउट अस के पेज के ऊपर अपना मिडलवेयर अप्लाई नहीं किया। हमने मिडलवेयर अप्लाई किया हुआ है अपने होम डॉट पीएचपी के पेज के ऊपर। सो अगर मैं होम वाले पे यूआरएल के ऊपर जाके अपने एज की वैल्यू 19 देता हूँ तो मेरा होम का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सो हमने ये इस वक्त जो अपना ये मिडलवेयर इसको हमने रजिस्टर किया है और उसके बाद हमने इसको अप्लाई किया तो हमने सिर्फ एक राउट के ऊपर अप्लाई किया है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको दूसरे राउट के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। उस केस में मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपल और इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो अब मेरा ये जो राउट है इसके ऊपर भी मिडलवेयर अप्लाई हो गया है। सो अगर मैं वापस अपने ब्राउजर में जाऊं और अब अगर मैं अपने अबाउट वाले पेज को ओपन करने की कोशिश करूंगा विद एज इज इक्वल्स टू 10 फॉर इंस्टेंस तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा नो एक्सेस पेज के ऊपर। और अगर इस अबाउट के पेज को मैं ओपन करूंगा एज विद 19 तो ये मुझे इस पेज को ओपन कर देगा। तो हमने चूंकि स्पेसिफिक रोड पे अप्लाई करना है मैंने जस्ट आपको दिखाया कि हम इस को एक से ज़्यादा पेजेस पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई काम करना हो कि जहाँ पे आपने एक मिडलवेयर एक से ज़्यादा के ऊपर अप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास ग्रुप मिडलवेयर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो इस वीडियो के अंदर हमने राउट मिडलवेयर को डिस्कस करना था एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गई है कि राउट मिडलवेयर को कैसे अप्लाई करना है। मैंने अपनी एक ही एग्जांपल को लिया और उसको अपनी तीनों वीडियोस के अंदर उसी एग्जांपल को यूज़ किया। और अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन आ रही है तो अगेन मैं कहूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो पे जाएँ और उसको सीक्वेंस के अंदर अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। सो राउट मिडलवेयर को आप सिंगल राउट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको आप अ, लगा के देखें अपने वेबसाइट्स पेजेस क्रिएट करें और उसके अंदर राउट मिडलवेयर को अप्लाई करें और देखें कि ये किस तरह से काम करता है।
So thank you very much for watching the video and understanding the concept. Take care of yourself, and Allah Hafiz.